ओके शिवलाल, वेलकम टू सेक्से। एक इंट्रोडक्शन कर लेती हूँ। शिवलाल इज आवर वर्चुअल नेविगेटर एंड कम्युनिटी काउंसलर जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में ज्यादातर काम करते Yeah, thank you so much, Archana ma'am. Hi everyone. My name is Shivalal Gautam. I pronounce he, him. I'm from Guwahati, Assam, and working in NetReach project as a virtual navigator since July 2021. And looking at the states that Archana mentioned. So about me, I have been engaging with the community since 2014. I've been working as an active in the capacity of an activist since about 10 years now. And I have joined Humsafar like about 2 years ago. So that's about me. And yeah, I also I am also part of a collective called Homanoi, which is based in Guwahati, Assam, working on LGBTQ rights in the state. हैं। Thanks, Shivalal. Shivalal, so we'll dive deep into the topic. I mean, we have some very three stellar topics to discuss today. One is on condoms. सेकेंडली हम बातें करेंगे टेस्टिंग के बारे में जो एंड एंड में होगा इस कॉन्वर्सेशन का। एंड बीच में हम लुब्रिकेंट्स के बारे में बातें करेंगे, बट दीज आर वेरी फोकस्ड कॉन्वर्सेशन, सो लेट्स डाइव इन। सो शिवलाल, let's start our conversation about condoms. I mean, what did you have in mind to present to us today? बहुत सारे चीजें होते हैं जिसके बारे में हमने सुना है, लेकिन शायद हमको इतना इन डेप्थ नॉलेज नहीं हो। तो कॉन्डोम क्या है? वेरी बेसिक। कॉन्डोम एक प्रिवेंटिव टूल है, एक जो हमको HIV एंड बाकी कुछ कुछ STI होने से हमको प्रोटेक्ट करती है। सो कॉन्डोम पहनना हमारे लिए बहुत एसेंशियल होता है, चाहे हम किसी के साथ भी मिले, चाहे वो हमारा मल्टीपल टाइम सेक्स हो, सेम इंसान के साथ, या फर्स्ट टाइम सेक्स हो। जरूरी, बहुत जरूरी होता है हमको इन द इवन ऑफ हीट ऑफ द मोमेंट हो, या कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आए, हमको ये ध्यान में रखना है कि जितना इम्पोर्टेंट सेक्स है हमारे लिए करना, उतना ही जरूरी हमारे लिए कॉन्डोम का यूज करना भी हो जाता है। ये एक मैंडेटरी चीज हमको अपना लाइफस्टाइल में हमको अडॉप्ट करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम अलग अलग खाना खा रहे हैं फॉर बॉडी न्यूट्रिशन के लिए, वैसे ही कॉन्डोम को भी हमको अपना, अगर हम सेक्सुअली एक्टिव है या होने का हम प्लान कर रहे हैं, तो इसको भी हमारे सेक्सुअल हैबिट में ये आना चाहिए। इट्स अ मैंडेटरी थिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि चलो हाँ, कॉन्डोम को मैं काफी लोग के साथ मैंने यूज किया है, एक इंसान के साथ नहीं किया है मैंने यूज, तो हम इसको थोड़ा सा कैजुअली लेके हम छोड़ देते हैं। बट हमको ये करना नहीं चाहिए। इट्स अ वेरी, ये एक बड़ा सा रिस्क फैक्टर हमारे लिए हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि चाहे कि वो एक इंसान जिसके साथ हमने बिना कॉन्डोम के साथ हमने सेक्स किया है, एंड वो इंसान से शायद कुछ मतलब वायरसेस हमारे बॉडी के अंदर आ सकते हैं, चाहे वो HIV का वायरस हो, चाहे वो अलग STI, सिफिलिस हो, लाइक गोनोरिया हो, हर्पिस हो। ये सब वायरस हमारे बॉडी के अंदर एंटर पेनिट्रेट कर सकते हैं। सो शिवलाल, ये भी होता है कि मैंने ये भी सुना है, क्योंकि ये आपके वर्क के थ्रू और हमारे काम के थ्रू भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि पार्टनर्स जो होते हैं या एक्टिव सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, कभी कभार कहते हैं कि डोंट यू ट्रस्ट मी। लाइक वो एक हम्म। इमोशनल ये भी आ जाता है नहीं कॉन्डम यूज करने के लिए, हम इतने बार सेक्स कर चुके हैं। सो ये सब इमोशनल जब एंगल आ जाता है, so a lot of people fall for that kind of pressure. So what would you tell them? डेफिनेटली ये प्रश्न होता ही है। एंड ऑल्सो लोग ये भी बोलते हैं कि क्यों तुमको लगता है कि मेरा अंदर में कुछ इन्फेक्शन है, वायरस लेके घूम रहा हूँ? एंड लोग मतलब ऑफेंड भी हो जाते हैं, राइट? सी फॉर मी वो एक रेड फ्लैग होता है। एक रेड फ्लैग है मेरे लिए सेक्सुअल, एक बोलते हैं ना, हम हमको अलग अलग रेड फ्लैग दिखते हैं हम रिलेशनशिप में, कुछ लोग, मेरे लिए सेक्सुअल रेड फ्लैग है। अगर कोई इंसान बोल रहा है ना कि मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है क्या, तुमको देख के लगता है क्या कि मेरा अंदर कोई वायरस है, राइट? ये वो लोग ये भी बोलते हैं कि मैंने अपना टेस्ट कराता रहता हूँ एवरी 3 मंथ्स में, मैंने लास्ट वीक ही कराया था अपना टेस्ट, ऑल ऑफ दिस थिंग। लेकिन हमको ये सब में हमको जाना नहीं है। अगर इंसान, अगर स्पेशली अगर ये सब चीज बोल रहा है ना, हमको इनफैक्ट हमको दूर रहना चाहिए, राइट? बिकॉज हमको ये अंडरस्टैंड करना है कि दीज आर मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स। अगर इंसान सही में इतना ही कॉन्सर्न है अबाउट द हेल्थ, अगर वो टेस्टिंग कर रहे हैं अपना एवरी 3 मंथ्स में, 1 महीने में, या लास्ट में उन्होंने टेस्टिंग कराया है, तो वो कॉन्डम पहनने में उतनी हिचकिचा रहे हैं।
दैट शुड बी अ फर्स्ट थिंग टू टेक अवे। अगर इतने ही मतलब वो लाइक क्लियर है अबाउट लाइक सेफ्टी एंड हेल्थ, तो कॉन्डोम को लेकर भी उनको वो इतनी ही स्ट्रिक्ट उनको होना चाहिए, राइट। एंड सेकंड ऑफ ऑल, कोई इंसान अगर मुंह से बोल रहे हैं कि नो मैंने लास्ट वीक कभी भी उन्होंने टेस्ट किया है, हमको फेस वैल्यू में लेना नहीं चाहिए, राइट, क्योंकि हम तो ना उनका रिपोर्ट देख रहे हैं। अगेन वो कॉन्फिडेंशियल होता है, प्राइवेट होता है, राइट। हम मांग भी नहीं सकते किसी का रिपोर्ट, एंड वो हमारा हक भी नहीं होता है कि हम डिमांड भी करें कि रिपोर्ट दिखाओ बोल के। तो एंड ऑल्सो एचआईवी में और एक चीज आता है, विंडो पीरियड बोल के। वो बहुत सिंपली पुट करूंगा, अगर मेरा आज एक्सपोजर हुआ है किसी के साथ, 90 डेज तक मैं रिस्क में हूँ। तो वायरस बॉडी के अंदर डेवलप होके लाइक उसको शो करने में, बॉडी के अंदर में शो करने में 90 डेज तक का, 3 महीने तक का वक्त लगता है। तो 90 डेज के अंदर में चाहे मैं हर दिन ही जाके टेस्ट क्यों ना कराऊं, या हर हफ्ते जाके टेस्ट क्यों ना कराऊं, नेगेटिव को हम कंफर्म्ड नेगेटिव नहीं मानते हैं। वो 90 डेज खत्म होने के बाद ही हम उसको कंफर्म्ड नेगेटिव हम मानते हैं। ये 90 डेज का जब मेरा विंडो पीरियड चल रहा है, तो इसके बीच में मैं और एक्सपोजर नहीं कर सकता हूँ, और अनप्रोटेक्टेड सेक्स में नहीं कर सकता हूँ। तो उससे क्या होगा ना, पकड़ लीजिए अगर आज मेरा अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ है, मैंने एक हफ्ता तो आज से मेरा 90 डेज मेरा शुरू हो जाएगा, अगर इन केस वायरस बॉडी के अंदर घुसा हुआ है, राइट, या नहीं भी घुसा हो। तो 90 डेज हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइक हमारे लिए होता है, डिटरमाइनिंग हमारे लिए हो जाता है। तो अगर 90 डेज के अंदर में अगर पकड़े में एक के बाद अगर मैं फिर से सेक्स करूं, अगर वो भी अनप्रोटेक्टेड हो, तो मेरा वो 90 डेज वो वाले डेट से फिर से शुरू हो जाएगा, नॉट फ्रॉम टुडे। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अगर हम एक्सपोजर हुआ है 90 डेज तक, हम विदाउट प्रोटेक्शन किसी के साथ हम ना करें। जब हम सेक्स का बात करते हैं, मैंने ये वुमेन में देखा है कि वो बहुत वुमेन सेक्स करती है, ऑफ कोर्स करती है, लेकिन एनल सेक्स करते हैं, वेजाइनल सेक्स नहीं करते हैं, क्योंकि उससे प्रेगनेंसी का खतरा होता है। बट एचआईवी का और बाकी एसटीआईज का ये थॉट्स में आता ही नहीं है, एंड वो एनल सेक्स करते हैं बिकॉज उसमें प्रेगनेंसी नहीं होता है। दैट्स वेयर मतलब हमारा मतलब प्रायोरिटी लाई करता है। जैसे कि अगर वुमेन का अगर लाइक प्रेगनेंसी रोकने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाते हैं, लाइक टू अवॉइड प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसीज, लेकिन एचआईवी को प्रिवेंट करने के लिए भी एक पिल आता है, जो जनरली लोगों को पता नहीं है, लोग खाते नहीं है बिकॉज लोगों को पता नहीं होता है। उसको पीईपी पेप बोलते हैं, इसका हम बाद में एलाबोरेटली बात करेंगे। बट दैट इज अ प्रिवेंटिव लाइक मेडिसिन टू अगेंस्ट एचआईवी ट्रांसमिशन। अगर बॉडी के अंदर एचआईवी ट्रांसमिट इनिशियल लेवल में हुआ है, तो 72 आवर्स के अंदर, जैसे कि हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाते हैं 72 आवर्स के अंदर में, जितना जल्दी खाए उतना इफेक्टिव होता है। सिमिलरली पेप होता है, 72 आवर्स का पीरियड रहता है, जितना जल्दी खाए उतना इफेक्टिवली बॉडी में काम करते हैं, एंड इट वर्क्स टू प्रिवेंट एचआईवी ट्रांसमिशन इन द बॉडी। So, one more thing I wanted to say कि आप कह रहे हैं ना कि of course penetrative sex वजाना से नहीं करेंगे because then I'll get pregnant. वो एक जो परसेप्शन है कॉन्डम के बारे में, वो है कॉन्ट्रसेप्टिव। कॉन्डम यूज करेंगे तो हम प्रेग्नेंट नहीं हो जाएंगे, एनल सेक्स करेंगे तो हम प्रेग्नेंट नहीं होंगे, बट कॉन्डम का इस्तेमाल करना फिर भी जरूरी है। ये बहुत लोग का मिसकंसेप्शन है कि कॉन्डोम यूज करते हैं ओनली टू अवॉइड प्रेगनेंसी। काफी बार मैंने भी बहुत सारे केसेस मैंने पाया है जहाँ पे लोगों ने बोला है कि कॉन्डोम, हम जब पूछता हूँ कि कॉन्डोम क्यों यूज नहीं किया था एंड एवरीथिंग, या बातचीत में आता है कि कॉन्डोम यूज नहीं हुआ है, तो बोलते हैं कि हाँ ना प्रेगनेंसी नहीं होता है लड़कों के बीच में, या लाइक मैं तो ट्रांस वुमन हूँ, आई कैन नॉट गेट प्रेग्नेंट, या आई एम नॉन बाइनरी पर्सन, प्रेगनेंसी तो मुझको होगा नहीं, तो हम कॉन्डोम यूज क्यों करें। इट्स अ वेरी रॉन्ग लाइक थॉट प्रोसेस, बिकॉज कॉन्डोम बस प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए नहीं है, ये इन्फेक्शंस प्रिवेंट करने के लिए भी है। एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम, चाहे हम फीमेल हो, चाहे हम मेल हो, या फीमेल आइडेंटिफाइंग हो, नॉन बाइनरी पर्सन, जो भी आइडेंटिटी हम बिलोंग करते हैं, कॉन्डोम सबके लिए है, इज फॉर एवरीवन। ऑल्सो इट वर्क्स टू वेज, against unwanted pregnancy, also against infections, various sort of infections, very simply. And जब lubricant का बात आता है,
तो जनरली एक तो मैंने ये देखा है कि लुब्रिकेंट के बारे में लोगों को उतना पता नहीं है, कॉन्डोम यूज कर रहे हैं, सम पीपल आर वेरी पर्टिकुलर कॉन्डोम यूज करने के लिए। लेकिन ये भी देखा है कॉन्डोम तो यूज कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में वैसेलिन लगा रहे हैं कॉन्डोम के साथ, या मस्टर्ड ऑयल लगा रहे हैं, या एलोवेरा जेल, कोई भी तरीके का बॉडी लोशन, हेयर ऑयल लगा रहे हैं। ये करना नहीं चाहिए, कि कॉन्डोम जो मटेरियल से बना है ये सब प्रोडक्ट्स उसके साथ वो जाता नहीं है। इससे क्या होता है कि कॉन्डोम का फटने का, टीयर होने का, लीक होने का चांसेस एक्सट्रीमली हाई हो जाता है। एंड वो कॉन्डोम वो स्टेज में पहनने का ना पहनने का मतलब एक ही हो जाता है। तो इसीलिए कॉन्डोम हम जब पहन रहे हैं, तो हमको लुब्रिकेंट, कौन सा लुब्रिकेंट हमको यूज करना है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली लोग वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट यूज करते हैं। एंड मैंने और एक चीज भी, ऑफ कोर्स डेफिनेटली हम वो यूज कर सकते हैं वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट, तो वो तो रेडीली मार्केट में अवेलेबल भी है, अगर आप फार्मेसी से भी खरीद सकते हो। एंड उसका बेस्ट पार्ट ये है कि नॉट नेसेसरीली यूज्ड ओनली फॉर सेक्स, वो और मेडिकल प्रोसेस के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो अगर आप फार्मेसी लगे आप लुब्रिकेंट अगर आप खरीदो भी ना, तो कॉन्डोम के जैसे जैसे कॉन्डोम बिकम वेरी स्पेसिफिक टू सेक्स, लुब्रिकेंट डजंट बिकम स्पेसिफिक टू सेक्स। तो आपको वो अलग तरीके से देखने का, जजमेंटल बिहेवियर, ये सब आपको फार्मेसी से भी आपको वो मिलेगा नहीं, ये सब बिहेवियर। अगर आप फिर भी अगर अनकंफर्टेबल हो तो ऑनलाइन भी आप इसको आप खरीद सकते हो। एंड इज वेरी एसेंशियल कि हम लुब्रिकेंट का सही से इस्तेमाल करें। लुब्रिकेंट बहुत अलग अलग तरीके से हमको काम देता है। पहला चीज तो हमको प्लेजर देता है। बहुत लोग बोलते हैं कि एनल सेक्स पेनफुल होता है, लाइक यू नो, एनल सेक्स करने का मन होता है लेकिन पेनफुल होता है। एंड लुब्रिकेंट अगर हम जब यूज करते हैं तो हमको काफी मदद देता है व्हेन इट कम्स टू पेनिट्रेशन। ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा अपना रिलैक्सेशन, सेकंड ऑफ इट, लुब्रिकेंट आप सही से यूज करो, तो उससे आपका पेनिट्रेशन आपका स्मूथ रहेगा, आपका प्लेजर एनहेंस होगा। एंड ऑल्सो इट ऑल्सो हेल्प्स अस अगेंस्ट अननेसेसरी कट्स। हमारा जो एनल मसल जो बना हुआ रहता है, स्किन जो हमारा है वो सेंसिटिव है, तो वो कटने का रिस्क हो जाता है, बढ़ जाता है, राइट। तो इसीलिए एंड स्पेशली अगर लाइक नो कि पेनिस अगर एंटर हो रहा है, अलग अलग साइजेस के होते हैं, तो उसमें अगर एंड उसमें लाइक बाल वगैरह भी प्रेजेंट होता है, तो उसमें कट्स वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमको लुब्रिकेंट अगर यूज करें तो ये सब खतरे से हमको, ये सब एक्सपीरियंस से हमको वो बचाता है। कट्स का बात इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी वायरस है, कोई भी बॉडी में अगर इंजुरी है, वो इंजुरी से लाइक वायरस पेनिट्रेट बहुत इजीली हो जाता है। एंड इट जस्ट नॉट अबाउट लाइक द एनल रीजन, इवन हमने देखा है कि लाइक हमारा जो पेनिस का जो स्किन होता है ना, उसमें भी कभी कभी कट्स वगैरह हो जाता है, छिल जाता है, कुछ बताता है। तो और ऐसा नहीं है कि टॉप से बॉटम को ही एचआईवी या अदर इन्फेक्शन होते हैं, बॉटम से भी टॉप को हो सकता है, चाहे जो भी रोल आप प्ले कर रहे हो, राइट। व्हेन इट कम टू पेनिट्रेटिव सेक्स, टॉप बॉटम वर्सेटाइल कुछ भी आप कर रहे हो, किसी भी इंसान से किसी भी इंसान को वायरस होने का रिस्क होता है। एंड ऑल्सो टू रिमेम्बर कि हम डबल कॉन्डोम का इस्तेमाल हम ना करें, सिंगल कॉन्डोम इज ऑलवेज बेस्ट। डबल कॉन्डोम हम कभी यूज नहीं करना चाहिए, वो और फ्रिक्शन हो जाता है, वो फटने का चांस और हाई हो जाता है। एंड ऑल्सो एक चीज, इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने नोटिस किया है लोगों के बीच में, कि एक एनेस्थेटिक लुब्रिकेंट आता है जो लोग जनरली यूज करते हैं दो पर्पस के लिए। एक तो वो लुब्रिकेंट, आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट का काम करता है। दूसरा, वो हमारा जो एनल का जो स्किन मसल एरिया में जहां पर हम अप्लाई करते हैं उसको वो नम कर देता है। तो जब नाम कर देता है तो क्या होता है कि कोई भी पेन हो, कुछ हो, हम फील नहीं करते हैं। इट हेल्प्स इन दैट रिगार्ड। लेकिन ये एडवाइजेबल बिल्कुल नहीं है। क्यों एडवाइजेबल नहीं है? क्योंकि अगर पकड़ लीजिए, मैंने आज किसी के साथ मैं बॉटम रोड प्ले किया, मैंने वो एनेस्थेटिक लुब्रिकेंट मैंने अपने एनल रीजन में उसको अप्लाई किया, एंड एनल सेक्स मैंने किया, कॉन्डोम के साथ भी मैंने किया, राइट। फिर भी उसमें रिस्क ये है कि क्योंकि वो सेक्स कितना रफ हुआ है, कैसा हुआ है, वो मुझे पता नहीं चलेगा।
राइट। मेरे अंदर में अगर कोई इंजरी हुआ है वाइल हैविंग पेनिट्रेटिव सेक्स, मुझे वो पता नहीं चलेगा। काफी लोग को फिशर का इश्यू हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो, क्योंकि उनको कट्स ये सब फील ही नहीं हो रहा है, वो जलन वलन कुछ भी फील नहीं हो रहा है। तो बहुत किसी किसी को लाइक क्रॉनिक फिशर भी लाइक हुआ है, ऐसे भी केसेस लाइक पाए गए हैं। तो ये एनेस्थेटिक लुब्रिकेंट ना ही यूज करे तो अच्छा है। अलाउ द बॉडी टू फील ऑल काइंड ऑफ सेंसेशन, हमको बॉडी को सेंसेशन से डिवॉइड नहीं करना है, वी शुड रादर अलाउ द बॉडी टू हैव द सेंसेशन, ताकि हमको पता चले कि अगर हमको पेन हो रहा है तो हमको पेन हो रहा है, देन सो दैट वी कैन स्टॉप। को पता ही नहीं चल रहा है कि बॉडी इज नॉट टेलिंग अस टू स्टॉप, हम तो कंटिन्यू कर रहे हैं और कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। So I think moving from there, one very awkward thing that we still, are not able to talk about is how do you negotiate the वो कॉन्वर्जेशन कैसे करें कि मैं आपका सेक्सुअल हिस्ट्री जानूं। आपने कहा है कि हम डॉक्यूमेंट तो नहीं मांग सकते हैं, पर अगर कल हम I've just met the person, मैं और of course I know like our date is going well, और I might like I'm very attracted, I'm flirting और मुझे लगता है कि शायद I'll get lucky tonight. So how do you even ask for a sexual history? Like वो awkwardness तो सब में है, हमें बताया नहीं गया है या ये सिखाया नहीं गया है कि हम लोगों से कैसे मांगे ये इंफॉर्मेशन। जी जी जी। सो मेरे लिए वेरी सिंपल। जनरली क्या करते हैं ना कि हम खुद ही चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। समटाइम्स हमेशा डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन डजंट वर्क। कि अच्छा, कब लास्ट सेक्स कब किया, एक्सपोजर हुआ है कि नहीं हुआ है, लाइक टेस्ट का रिपोर्ट भेजो। रादर अगर इट्स वेरी इजी फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट, अगर हम किसी से फ्लर्ट फ्लर्ट कर रहे हैं, सेक्सुअल बातें कर रहे हैं, तो हम सेक्सुअल रूट से ही हम इंसान के बारे में हम जान सकते हैं। सिंपली सेइंग कि मतलब पूछना इंसान को, अच्छा लाइक आप कब से लाइक लाइक सेक्स कर रहे हैं, मेरा तो, एंड ऑल्सो टू टॉक अबाउट वन सेल्फ। ऐसा नहीं कि ऐसा ना लगे कि आप उनको ना इंटरोगेट कर रहे हो, आप उसको उनको एनीवे डेटिंग में तो पूछते ही है। इंटरव्यूज मत दो मेरा, लोग बोलते ही है बहुत डायरेक्टली, इंटरव्यू के लिए नहीं हूँ। टॉक अबाउट इट इन द कन्वर्सेशन। ये सब पूछना कि लाइक आप कब से स्टार्ट किए सेक्स करने की। मैं तो जब 19 का था तब से मैं सेक्स कर रहा हूँ। हर 3 महीने में या कभी कभी जब कोई अच्छा लगता है या जब बॉडी का जरूरत होता है। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, आपका कैसा है, कैसे टाइप के लोग आपको पसंद है? मुझे तो लाइक लोग से बातचीत करके थोड़ा सा उनके साथ थोड़ा सा एक बॉन्डिंग करके देन आई प्रेफर टू गो फॉर सेक्स। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ कि विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ बॉन्डिंग भी डायरेक्टली सेक्स भी किया हूँ एंड एवरीथिंग। एंड ऑल्सो लाइक ऑल्सो वेट फॉर द पर्सन टू रिस्पॉन्ड। ऐसा नहीं कि आप बोले जा रहे हो, इंसान कुछ ही नहीं बोल रहा है। ऑल्सो वेट द पर्सन टू रिस्पॉन्ड, हाउ द पर्सन ऑल्सो सेइंग इन एवरीथिंग। अगर वो बोलते हैं कि यस सेक्सुअली एक्टिव रहे हैं, पार्टनर्स रहे हैं, तो ऑल्सो टू जस्ट टॉक अबाउट द एक्सपीरियंसेस, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका प्रीवियस सेक्सुअल पार्टनर्स में एंड एवरीथिंग। देन टू टॉक टेक द कन्वर्सेशन स्लोली टुवर्ड्स कॉन्डोम प्रोटेक्शन। कि ऐसा कभी हुआ है क्या आपका लाइक कि बिना कॉन्डोम के सेक्स ये हो, आपको कैसा पसंद है, आप कॉन्डोम के साथ सेक्स करना पसंद करते हो या विदाउट कॉन्डोम सेक्स करना पसंद करते हो, आपका कैसा है, राइट? इन अ वेरी लाइक इन अ फ्लो, इट शुड बी इन अ फ्लो, इट शुड द कन्वर्सेशन गो शुड गो इन अ फ्लो। एंड मैंने ये देखा है कि पीपल डू ओपन अप, लोग बात डेफिनेटली करते हैं, राइट? लोग बोलते हैं कि यस हाँ मुझे तो बिना कॉन्डोम के अच्छा लगता है, हाँ मैं कॉन्डोम के साथ ही करता हूँ, इतना रिस्क वगैरह, हाँ लेकिन कोई सही पार्टनर मिले तो बिना कॉन्डोम करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है। पीपल स्टार्ट सेइंग इट एंड सम पीपल वेरी क्लियर, बोलते कि नो, मतलब बिना कॉन्डोम कभी सेक्स करता नहीं हूँ, तो मैं कॉन्डोम के साथ ही मैं सेक्स करता हूँ, उसमें मैं नेगोशिएट नहीं करता। तो यू विल गेट योर आंसर्स कि वो इंसान का सेक्सुअल हिस्ट्री, सेक्सुअल लाइक उनका बिहेवियर उनका कैसा रहा है, एंड देन यू कैन मेक द जजमेंट, राइट? यू कैन मेक द जजमेंट कि देन whether you want to like proceed ahead and everything. It becomes a very gray area because काफी बार क्या होता है ना कि HIV पॉजिटिव पीपल को लाइक दे आर सेक्सुअली डिवॉइड,
sexually frustrated a lot of times uh, because people reject. अगर वो open up हो जाते हैं about their HIV status, people directly reject, right? मेरा ये मानना है कि one can also have sex with a HIV positive person by using a condom. ऐसा नहीं कि पॉजिटिव हो तो दूसरे पॉजिटिव के साथ बिना कॉन्डम के सेक्स करेंगे, ये भी एक चीज आ जाता है। कोई कोई पॉजिटिव लोग ऐसे भी मैंने पाया है, वो दूसरे पॉजिटिव लोग के साथ सेक्स करते हैं बट दे डोंट यूज कॉन्डम, बोलते कि हाँ मुझे तो अभी HIV हो गया, अभी और क्या हो सकता है। बट दैट्स अगेन रॉन्ग कॉन्सेप्ट। आपको HIV हुआ है, राइट, बट व्हाट अबाउट अदर इन्फेक्शंस? अगर हेपेटाइटिस बी हो गया तो, या हर्पीस हो गया तो, ये दो भी नॉन क्योरेबल है। सिफिलिस हो गया तो, राइट, इवन दो क्योरेबल है, लेकिन व्हाई पुट अनदर लाइक प्रेशर ऑन द इम्यून सिस्टम? तो उससे बेस्ट तो यही रहेगा ना कि हम कॉन्डम का इस्तेमाल करें। I think, Shivalal, this was a very solid session. Huh? Like, thank you so much.